हाय गाइस, मैं सेल्फ प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान गंगा पर। फ्रेंड, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट के सिलेबस के क्रम में ये हमारा लैंग्वेज कैटेगरी से वीडियो है, जिसमें इसी क्रम में हमारा ये है लैंग्वेज स्किल्स। टॉपिक का नाम है लैंग्वेज स्किल्स। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड किए हैं इंग्लिश पेडागॉजी से रिलेटेड, और हिंदी लैंग्वेज से भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले बस चैनल वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो अपलोड करते ही आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। Which are the four basic language? Which are the four basic language skills? कौन से 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल की संख्या 4 है, जो कि मेन है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम दैट नॉट ओनली इंक्लूड्स वर्ड्स बट आल्सो रिटन सिंबल्स, बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स। लैंग्वेज एक केवल व्यवस्था नहीं है, बल्कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम, ये है कि व्यवस्था है, ना कि केवल वर्ड शामिल है इसमें, और ना कि रिटन सिंबल यानी कि लिखने के प्रतीक, और बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा एंड गेस्चर्स सांकेतिक भाषा। इट इंक्लूड्स द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसमें 4 तरह के बेसिक स्किल शामिल हैं। फर्स्ट है लिसनिंग, सेकेंड स्पीकिंग, थर्ड रीडिंग एंड फोर्थ राइटिंग। These skills are usually learned in that order by anyone who wants to learn a new language. To become fluent in any language, whether you are looking to be a fluent speaker or writer, you need to ensure that all the 4 foundation of language are very strong. One thing you need to remember is that unless you speak, you will never achieve the level of fluency you want, even if you are looking to be fluent in writing. ठीक है, आप ये 4 लैंग्वेज के 4 बेसिक स्किल्स हैं, जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसे किसी भी ऑर्डर में सीखा जा सकता है। Who wants to learn a new language? जो भी नए लर्नर से जो भी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, टू बी बिकम फ्लुएंट इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में प्रभावपूर्ण बोलने के लिए, प्रभावशाली लैंग्वेज सीखने के लिए। वेयर यू आर लुकिंग टू बी फ्लुएंट स्पीकर, चाहे वो फ्लुएंट स्पीकर प्रभावपूर्ण बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए, यू नीड टू इंश्योर ऑल द 4 फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज। इन चारों स्किल्स में आपको निपुण होना, ये बेसिक नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। One thing you need to remember is that unless you speak, you will never achieve the level of fluency. एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आपको बोलना है, You will never achieve the level of fluency you want. उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे जिस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हैं। Even if you are looking to be fluent in writing, अगर आपको लिखने में प्रभावपूर्ण लिखना है,
यस, अभी स्टार्ट करते हैं। यदि आपको प्रॉपर लिखना है तो आपको सीखना होगा कि आपकी कोई भी, चाहे आप फ्लुएंट स्पीकिंग करना चाहते हैं या रीडिंग में, तो आपको ये 4 बेसिक स्किल अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है। दीज स्किल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 भागों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है कंसेप्शन एंड दूसरा है प्रोडक्शन। कंसेप्शन यानी कि ग्रहण करना, प्रोडक्शन यानी कि उत्पाद करना, नई डेवलप करना। When you read or listen to a language, जब आप एक भाषा को सुनते हैं या पढ़ते हैं, that is conception। आप जैसे कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, रीडिंग, आप एक किताब पढ़ रहे हो जो कि आप ग्रहण कर रहे हो, लिसनिंग, जो कि आप बाहर से आपको ज्ञान मिल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है जिससे आप सुन रहे हैं, दैट इज कंसेप्शन। When you write or speak, when you write, जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसमें आप अपनी एनर्जी, अपना माइंड खर्च करते हैं। स्पीक था या फिर आप बोलते हैं तो इसमें आप अपनी भाषा में बोलते हैं। ये इट इज प्रोडक्शन। रिमेंबर दैट ईच स्किल reinforce the other, therefore you need to think of activities where all 4 of these language skills are integrated। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये एक लैंग्वेज दूसरे लैंग्वेज से जुड़ी है। You need to think activities where all 4 these language skills are integrated। आपको ऐसी एक्टिविटीज के बारे में सोचना चाहिए जिनके बारे में, जहाँ ये चारों स्किल्स एक साथ जुड़े हों। Now that you know everything you need to know on the basic skills, now that you know everything, अब आप सब कुछ जानते हैं। You need to know on the basic language skills, आप बेसिक स्किल्स जानते हैं। and that you are familiar with them, जो जिनसे आप परिचित हैं। Let's move on and see how you can improve on each of these skills। आइए मूव करते हैं कि इस तरह से आप स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, इन्हें और अच्छे से कैसे डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग स्किल क्या है और इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है और अच्छे से इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, देखते हैं। देयर आर hundreds of reading materials available to anyone who wants to improve their reading language skill। सैकड़ों मटेरियल अवेलेबल है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपना लैंग्वेज स्किल, जैसे कि बुक्स, मैगजीन्स, न्यू वेबसाइट्स, ब्लॉग्स एंड सो ऑन। Books not only help you improve your reading but also help you learn about the culture of the people who speak the language। बुक्स केवल बुक्स आपको केवल रीडिंग में हेल्प नहीं करते बल्कि किसी भी कल्चर के बारे में जानने में आपको हेल्प करते हैं, कि लोगों के बारे में, कल्चर के जानने में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रीडिंग स्किल के लिए क्या करना चाहिए। रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग बुक्स, कॉमिक्स एंड मैगजीन्स। सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स, कॉमिक्स और मैगजीन्स की रीडिंग करनी चाहिए। आजकल ई बुक भी अवेलेबल है जिसे आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। कॉमिक्स है जिसमें आप पिक्चर के माध्यम से, आप पिक्चर भी आपको हेल्प करता है समझने में कि क्या कहा जा रहा है क्या नहीं। एंड मैगजीन्स है जो कि लाइट वर्ड्स होते हैं जिनमें कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। रीडिंग द न्यूज़, रीडिंग द न्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ पढ़ना सुनना चाहिए जिससे कि आप डेली लाइफ से अपडेट रहते हैं, डेली कल्चर से और इन्वायरमेंट से आप
कि क्या हो रहा है आपके आसपास, से आप डेवलप करते हैं। कहीं भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कोई भी वर्ड आपको समझ नहीं आता तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं। आजकल डिजिटल डिक्शनरी भी अवेलेबल है, ई बुक अवेलेबल है। तीसरा है रीडिंग ब्लॉग्स ऑनलाइन। ऑनलाइन आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसमें आपके हेल्थ से लेकर के हेल्थ नॉलेज, कोई भी स्किल डेवलप करें, सिंगिंग डांसिंग के किसी भी जानकारी के लिए आप ब्लॉग देख सकते हैं, आज सुन सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीकिंग स्किल। इस स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे? दिस इज़ वन एरिया वेयर मैनी पीपल फाइंड डिफ़िकल्टीज। ये वो एरिया जहाँ पर ज़्यादातर लोग डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। दे हैव नो प्रॉब्लम इन राइटिंग, में लिखने में प्रॉब्लम नहीं थी, बट आर हेजिटेंट टू स्पीक, लेकिन बोलने में हेजिटेट संकोच करते हैं। वरीड दैट दे विल मेक मिस्टेक्स, चिंता करते हैं कि उनसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए। This is because pronunciation and intonation are also important when it comes to speech. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण और इंटोनेशन के बोली के एक लहजे में भी, लहजा भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है when it comes to speech, जो कि बोलने में आता है। In fact, I know some people who are pretty good at writing. मैं ऐसे ज़्यादातर लोगों को जानते हैं जो लिखने में बहुत अच्छे हैं, French and Spanish, but and run at the prospect of holding conversation. लेकिन कन्वर्सेशन करने में संकोच करते हैं। देखिए yes, it does take certain confidence enough to talk to a native. इसे और निश्चित और कॉन्फिडेंस ले किया जा सकता है तो enough to talk to native speaker, किसी मात्र भाषा, जो भी भाषा आप सीख रहे हो उसकी जिस पर्सन की मातृभाषा हो उससे आप अच्छे से सीख सकते हैं। talk to a native speaker in language you are learning, जिससे आप सीख रहे हैं उसके वो नेटिव लर्नर हो, नेटिव पर्सन हो। There is always the fear of going wrong and coming across as foolish. There is always the fear of going wrong. ज़्यादातर डर गलत साबित होता है and coming across as foolish, or offending the native speaker because you have been so bad at it. However, you added to keep your fear aside and talk. अगर आप अपने डर को एक साइड कर दे, it is single most important thing that you need to do. ये केवल एक महत्वपूर्ण जरूरी बात है जिससे जो आपको आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। As it's very effective, ये बहुत ही प्रभावशाली होगा in improving language skill, लैंग्वेज सीखने में आपके ये प्रभावशाली साबित होगा अगर आप अपने फियर को एक साइड करके अपना बेस्ट देते हैं, लर्निंग में इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करते हैं। सारे फियर्स को छोड़कर तो आप अपनी स्किल पे निखार आपके आ जाएगा। वंस यू मेक अ बिगनिंग, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, यू विल फाइंड इट्स सो नॉट सो बैड, तो अब यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मोस्ट नेटिव स्पीकर्स आर यूजुअली वेरी हैप्पी टू नो दैट समवन एल्स इज ट्राइंग टू स्पीक इन देयर लैंग्वेज। ज़्यादातर नेटिव स्पीकर्स जानकर बहुत ही खुश होते हैं कि कोई उनकी भाषा को सीखने का प्रयास कर रहा है। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सीक फॉर ए नेटिव टीचर। आप उस भाषा के नेटिव पर्सन को, जिस पर्सन की वो मातृभाषा हो, ऐसे व्यक्ति को आप उसे अपना टीचर बनाएं। फाइंड ए नेटिव स्पीकर टू कन्वर्स विथ।
और ऐसे नेटिव स्पीकर से आप बातचीत करें, कन्वर्सेशन करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। अटेंड मीटअप एंड इवेंट्स, ऐसे मीटिंग अगर आपके शहर में होती है, ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि लैंग्वेज सीखने के लिए इकट्ठा हो, तो वो पार्टी जरूर अटेंड करनी चाहिए। प्ले ऑनलाइन वीडियो गेम्स, ऐसे वीडियो गेम्स खेलें जिसमें कि आपको बोलने के मतलब दूसरे नेटिव पर्सन से बात करने की अवसर मिले। आप ध्यान रखिए कि इस बात का कि वो गेम खेलने वाले जो भी है, वो जो भाषा आप सीख रहे हो उस भाषा में बात कर भाषा सीखने में हेल्प करे, वो आप उसी भाषा का हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट है लिसनिंग स्किल। Listening contrary to what you may have thought till now. Listening contrary to what you may have thought till now, ये बिल्कुल विपरीत है जो कि आप इस समय कर रहे हो। Can be the most difficult skill for a language learner, ये बहुत ही डिफिकल्ट है लैंग्वेज लर्नर के लिए। This is because you are listening to your learning tapes. This is because ऐसा इसलिए क्योंकि when you are listening to your learning tapes, अपने learning tape को सुनते हैं, the person is usually speaking very clear, person बहुत ही clearly बोलता है, and slow manner, बहुत ही धीरे बोलता है। But when you listen to a native speaker, लेकिन जब किसी एक native speaker को सुनते हैं, they may be fast, वो बहुत तेज बोलते हैं, and they may, हो सकता है वो तेज बोले, एंड दे में हैव सर्टेन इन्फ्लेक्शन एंड colloquialism that make it very difficult for you to follow them. तो ऐसे जो भी नेटिव स्पीकर हो सकता है तेज बोले, जो आपके ये प्रभाव आपको उनसे आप प्रभावित ना हो पाए। colloquialism that make it very difficult for you to follow them, आप उन्हें फॉलो करने में कठिनाई महसूस करेंगे। So there is a plethora of resources available to you when it comes to listening. इससे बहुत से रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं जो अगर आप सुनना चाहें तो you just need to very careful to not fall into the trap of passive learning. लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप किसी passive learning के ट्रैप में न फंसें। It is not possible to simply watch movie और listen to music in your target language. यह संभव नहीं कि आप सीधे किसी मूवी को या किसी म्यूजिक के थ्रू अपने जो भी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं उसे सीख सकें and become rich at it, और उसमें निपुण बन सकें। You need to also process what you are hearing. You need to also process, इससे एक प्रोसेस मतलब जो भी भाषा आप सीख रहे हैं उसकी एक प्रोसेस उसे हेयरिंग एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, उसे सुने और समझने की कोशिश करें एंड स्टडी इट, उसे रीड करें एंड सो इट हाउ टू डू दैट इफेक्टिवली। सो लेट्स सी, तब देखिए हाउ टू डू दैट इफेक्टिवली, तब उसे इफेक्टिवली देखिए कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं आप। लिसनिंग स्किल, प्रैक्टिस योर लिसनिंग स्किल इन शॉर्ट बर्स्ट। फोकस आइडेंटिफाई योर लिसनिंग टास्क पे अपने फोकस करें कि आप जो भी सुने उसे ये लगातार ये नहीं कि आप लगातार सुनते हैं बल्कि से मजे लेते एंजॉय करते हुए 10 या 15 मिनट ही देर, लेकिन रिपीटेडली इसे सुने जो कि आपके जब तक वो आपके अभ्यास में ना आ जाए, फट में ना आ जाए, डेली फट में। टेक नोट ऑफ ईच न्यू, जो भी नए वर्ड आपको मिले उनसे आप नोट डाउन करते जाएंगे एंड न्यू एंड अनफेमिलियर जिनसे आप परिचित नहीं है। इस तरह से आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होती रहेगी, विकसित रहेंगे। प्रैक्टिस में परफेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक बोरिंग होने तक मत सीखिए। शुरुआत में 10 to 15 मिनट काफ़ी है और बार बार रिपीटेडली उसे बार बार
सीखिए, उसी को सुनिए, उसी को बोलने की कोशिश कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ओके, दिस आर 4 बेसिक स्किल जो कि इम्प्रूव करने में आपको हेल्प करने के लिए भी हमने सुझाव दिए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक वीडियो के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार इसे लाइक एंड शेयर करें, और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड, बाय एंड थैंक यू।